डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो बचपन से ही बहुत मेहनती, दृढ़ निश्चयी और सकारात्मकता को रखते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव किया। आगे पढ़ते हैं हम उनके बारे में। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमें बताना चाह रहे हैं कि सपने वो नहीं होते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हमने ड्रीम्स देखे और हमारे ड्रीम पूरे नहीं हुए, तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपने तो वो होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमें रात को नींद तक नहीं आती। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे से पूरी नींद करके सो रहे हैं और सुबह बोल रहे हैं कि नहीं हमको तो ये करना था, हमको तो वो करना था। ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो उसे पाने के लिए आपको रातों की आपकी नींद तक उड़ जाती है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में और या फिर उस चीज़ में लग जाता है जो आप पाना चाहते हो। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया उनकी जिम्मेदारियाँ और जो उनके ऊपर जो घर की जिम्मेदारियाँ थी वो भी बढ़ती गई, और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उसके पर भी उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ जो थी वो बढ़ती गई। सबसे पहले उन्हें भारतीय रक्षा मंत्रालय में एक वैज्ञानिक का सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में उन्हें देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का सौभाग्य मिला। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंद कर नहीं रह सकता था, अतः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। अब्दुल कलाम जी वो राष्ट्रपति थे जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने देश को बहुत उन्नति दिलाई, लेकिन वो कभी भी किसी एक चीज़ में बंद कर नहीं रहना चाहते थे। स्पेशली राजनीति में उन्हें पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट था ही नहीं। लेकिन जब वो राष्ट्रपति चुने गए तो अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही लगन के साथ पूरा किया। लेकिन जब उनका कार्यकाल यानी कि जब उनका राष्ट्रपति का टाइम पीरियड ओवर हो गया तो उसके बाद उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का स्वप्न देखा है, यानी कि वो हमेशा से चाहते थे कि जो भारत है वो पूरे देश में सबसे आगे रहे, और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ रहा। प्रतिज्ञा मीन्स जब आप किसी चीज़ की प्लेज लेते हो, एक दृढ़ निश्चय कर लेते हो, कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि हाँ ये काम मुझे करना ही है। तो जो अब्दुल कलाम जी थे उनके जीवन का सबसे बड़ा जो निश्चय था या जो वो करना चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत को हर एक क्षेत्र में सबसे आगे रखना चाहते थे वो। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। आत्मसम्मान मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मनिर्भरता मीन्स सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो अब्दुल कलाम जी हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जो आत्मसम्मान है यानी कि सेल्फ, जो आपका अपनी जो खुद के लिए अपनी इज्जत करना, और आत्मनिर्भरता अपने ऊपर अपने पैरों पर खड़े होना, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कैसे जुड़े होते हैं कि जब आप अपना आत्मनिर्भर बनना चाहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो उसके साथ साथ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखनी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए किसी बुरे कामों में लग जाओ या किसी गलत डायरेक्शन में चले जाओ अपनी उस चीज़ को अचीव करने के लिए। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ भभकियाँ देकर डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियाँ ही हमारी पहचान है। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि आज जो है हमारा जो देश है, हमारा जो भारतवर्ष है, वो इतना तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है, इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है कि आज वो किसी भी देश की किसी भी तरह की गीदड़ भभकियाँ यानी कि किसी भी तरह की धमकियों से डरता नहीं है, उल्टा डटकर उसका मुकाबला करता है। और आज हमारे पास इतनी अचीवमेंट्स हैं जो हमारी पहचान बन गई हैं, हमारे भारतवर्ष की पहचान बन गई हैं। इसीलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि जब भी आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसको पाने के लिए इंतज़ार नहीं करो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है,
चलो इसको जब ये थोड़ा आसान हो जाएगा ये काम तब हम कर लेंगे, या फिर ये थोड़ा सा कम हो जाएगा हम तब कर लेंगे। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप संघर्ष करके उस चीज़ को प्राप्त नहीं करते तो आपको हमेशा बची हुई चीज़ ही मिलती है। क्यों? क्योंकि सब लोग तो आपकी तरह नहीं सोचते ना कि ये मुश्किल है तो उसको छोड़ दो। कुछ लोग तो मुश्किल काम को भी बहुत खुशी खुशी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उस मुश्किल में दृढ़ निश्चय के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को पा लेते हैं, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ काम होता है या आसान चीज़ होती है वो आपको मिलती है। तो अगर आपको कोई अच्छी चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, या अच्छी जगह पर आप खड़ा होना चाहते हो या कुछ पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको संघर्ष करना है, मतलब कि प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, वेट नहीं करना है उसके लिए। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हो तो हार ना मानो, हर तरह से प्रयास करो। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो बच्चा होता है वो इंटेलिजेंट होता है स्टडी में, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में होशियार होते हैं, कुछ म्यूज़िक में इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ में होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में होते हैं, किसी का दिमाग किसी चीज़ में तेज़ होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसके पीछे भागते रहो। जो चीज़ आपके पास है या जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस है कि इस चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, आप उस चीज़ के ऊपर मेहनत करो और उसे पाने के लिए कोशिश करो। इंस्टेड ऑफ ऐसी चीज़ के लिए कोशिश करो जो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, या फिर जो चीज़ करने के लिए आप अपने आप को खुद ही योग्य नहीं समझते। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। यहाँ पर हमें एक मैसेज दिया है उन्होंने। जिस तरह से हम बोलते हैं कि हमने फ्रेंड बना लिए, अब फ्रेंड्स क्या होते हैं, कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं जो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके साथ आपके मतलब के लिए होते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि जो किताबें हैं वो हमारे सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त होते हैं। वो बेशक हमारे साथ नहीं भी रहती, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बुक्स आपके पास हैं तो वो 24 घंटे आप उनको अपने साथ लेकर घूमोगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपने उन बुक्स को पढ़ा है तो उन बुक्स में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, अच्छी शिक्षा है, वो हमेशा आपके साथ रहती है, चाहे वो बुक आपके साथ ना भी रहे। मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी ही किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सकें। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी ने बताया कि उनके हिसाब से सिर्फ एक किताबें ही वो मित्र हैं जो हमेशा आपके साथ रहता है और आपको आपकी लाइफ में प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन देता है। तो उन्होंने भी कुछ किताबों को लिखा जिन्हें वो चाहते थे कि उनके आने वाली पीढ़ियाँ, उनकी आने वाली जनरेशन जो है वो पढ़ें और उनसे कुछ सीखें। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी जिनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। इंडिया 2020, ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाटिक माइंड्स, इन इंग्लिश द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि। ये सब किताबें उन्होंने लिखी जो वो चाहते थे कि सभी लोग पढ़ें। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला। मुझे भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए। अनेकों विश्वविद्यालय ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, ये हमारे तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे रत्न प्राप्त हो चुके थे। ये वो तीसरे थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल चुके थे, जिनमें से पहले थे राधा कृष्णन और एक थे हमारे और दूसरे थे जाकिर हुसैन जी। तो ये तीसरे नंबर पे थे हमारे राष्ट्रपति जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे विभूषणों से सम्मानित किया गया था। आप जानते हैं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपनी लाइफ में जो उन्होंने प्राप्त की थी। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वेन्नई वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति ने मुझे बहुत प्रेम रहा है। मैं गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परम आवश्यक औषधियाँ हैं। जय हिंद। अपने इस अंतिम स्टैंजा में भी हमें दोबारा से अब्दुल कलाम जी ने ये बताया कि
आपको अगर जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो आपको वो चीज़ करनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको संगीत में बहुत रुचि थी, उन्हें म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था, वो म्यूज़िक सुनना पसंद करते थे, उन्हें कर्नाटक भक्ति म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था और उन्हें बच्चों के साथ बातें करना, उनके साथ अपनी बातें शेयर करना और उनकी बातों को सुनना बहुत पसंद था उन्हें। उन्होंने अंत में भी यही कहा कि यदि आपके पास कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कर्मठता यानी कि परिश्रम के साथ अगर आपने मेहनत के साथ कोई चीज़ करते हैं तो ये वो दोनों चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परम आवश्यक औषधियाँ यानी कि दवाइयाँ, जैसे कहते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए या बड़ी से बड़ी जब हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमारी अस्वस्थ हो जाते हैं, तो स्वस्थ होने के लिए निरंतर रूप से काम करने के लिए हमें औषधि की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह अपने जीवन में सक्सेस को पाने के लिए, असफलता को दूर करने के लिए यदि हम आत्मविश्वास और कर्मठता यानी कि आप कर्म करो, हमेशा कर्म करो और फल के लिए मत सोचो। ऐसा नहीं करो कि मैंने ये कर दिया तो मुझे वो नहीं मिला। अपनी लाइफ में परिश्रम और मेहनत करते रहो। अगर आप सच्चे मन से परिश्रम कर रहे हो तो आपको उनका फल ज़रूर मिलेगा। तो इस चैप्टर में हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा और ये एक्चुअल में जो इस चैप्टर के द्वारा हमें समझाना चाहते थे वो हमने समझा। वो चाहते थे कि उनकी कहानी सुनकर जो बच्चे हैं उनके ऊपर एक पॉजिटिव जो है वो छाप छूट जाए और वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह बनने की कोशिश करें। स्पेशली वो लोग जो कि गरीब परिवार से बच्चे हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई चीज़ नहीं है या खाने को भी नहीं है और पढ़ाई के लिए भी संसाधन नहीं है, प्रॉपर उनके पास चीज़ें नहीं हैं, तो वो कुछ भी नहीं बन सकते अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन की कहानी बताकर, सुनाकर ये बताया है कि किस तरह से उन्होंने भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया था और आज उनके नाम को देश का हर एक बच्चा जानता है और उन्हें सम्मान देता है।